या डेंसिटी इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा पी एम डिवाइड बाय आर टी। अब यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेशनशिप, और डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखें तो वो इन्वर्स है। डेंसिटी प्रेशर डायरेक्टली और टेम्परेचर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर कम तब हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। डेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, अदर वी कैन से दैट टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं किप्स एकेडमी का, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर गैसेस ऑफ योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये जो मैं आजकल करवा रहा हूँ दीज आर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लेकिन ये है कि अगर आप MD कैट की तैयारी कर रहे हैं या ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, सो ये जो MCQs हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप एकेडमी की फ़ीस नहीं दे सकते तो आपके लिए ये जो वीडियो होगी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे के सारे MCQs जो हैं वो सॉल्व करके दूंगा। इसके अलावा अगर आपने किसी और एकेडमी के MCQs वगैरह की सॉल्यूशंस करवानी हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस एकेडमी का नाम मेंशन कर दें, मैं उसके नोट्स डाउनलोड करके आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। द फर्स्ट MCQ इज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड गैस लॉज एंड जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपके पास कुछ MCQs हैं ये हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टीज़ से हैं। गैस लॉज जो है हमारे पास डिफरेंट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉज वगैरह, और बाकी जनरल गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT, वहाँ से जो है ना ये MCQs हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ at constant temperature when the pressure of a gas is increased 3 times then its volume becomes। देखें, अगर हमारे पास हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब आप वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, या प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं गैसेस में, जब गैस लॉज पढ़ते हैं तो एक प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं और एक वॉल्यूम होता है। तो ये 4 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से 2 या तो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं या इन्वर्सली होती हैं, बाकी 2 जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या करते हैं, दे रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री की बुक के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर जो है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर आप प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, 3 टाइम डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, वॉल्यूम जो है वो 3 फोल्ड डिक्रीज़ कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम एट। ठीक है, अब आपने बताना है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज़ नोन एज PV इज़ इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें n क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ़ मोल्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स को हम क्या करते हैं, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। अब यही वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देते तो हमारे पास आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास और RT। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को हम इधर ले आते हैं तो प्रेशर इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई बाय M और ये RT। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डेंसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू मैस या वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो W बाई वी की जगह पे हम डेंसिटी लगा लेते हैं, हम लिखते हैं P इज़ इक्वल टू DRT डिवाइड बाई M, या डेंसिटी के हम लोगों ने वैल्यू निकाली है तो P और M को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, PM इज़ इक्वल टू DRT, या डेंसिटी इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा PM डिवाइड बाय RT। अब यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेशनशिप, और डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखें तो वो इन्वर्स है। डेंसिटी प्रेशर डायरेक्टली और टेम्परेचर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर कम तब हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा लो टेम्परेचर
लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। डेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास आती है PM डिवाइड बाई RT। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाइल डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है, F1 by वॉल्यूम इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड प्रेशर ऑन y एक्सिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हाट शुड अपीयर। कहता है कि आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ पे आप 1/v लिखते हैं और यहाँ पे आप क्या लगा लें, प्रेशर जो है वो y एक्सिस पे, दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द x एक्सिस। कहते हैं इस केस में जो ग्राफ अपीयर होगा वो किस तरह का होगा। सो ये देखिए हमारे पास ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास x एक्सिस पे 1/v है और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर के अंदर मेजर करते हैं। अब अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, कि जब हम 1/v और प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद MCQ नंबर 4, द जनरल गैस इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस एट वेरियस टेम्परेचर इज, ठीक है। अगर आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है और उससे आपने वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर मेजर करना है, तो उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन यूज़ होती है वो कौन सी वाली है। सो दैट इज़ C, V नॉट इज इक्वल टू V टोटल और 1 माइनस T बाई 273। अब इसमें से ये जो VT है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, और V नॉट क्या है इसमें से, ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्मॉल t क्या चीज़ है, दैट इज़ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। हेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये वो इक्वेशन है जिस पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं गैसेस का एट डिफरेंट या एट वेरियस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ द राइट वैल्यू फॉर आर। नाउ व्हाट इज़ दिस कैपिटल आर, दिस इज़ नोन एज जनरल गैस कांस्टेंट। अब इसकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन एंड पर मोल। एटमॉस्फेयर प्रेशर है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, के जो है ये टेम्परेचर है केल्विन, और एन जो है नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ये इस फॉर्म में आ जाए, या अगर आपको ये इस तरह दे दे कि ये जो आपके पास यूनिट्स हैं इनको आगे पीछे कर दें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा था लेकिन नहीं लिखते, अगर यूनिट्स आगे पीछे भी हो जाए लेकिन अगर इस तरह हैं तो फिर वो आपके पास वैल्यू वही होगी, 0.821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन नंबर 6, 2 moles of an ideal gas at 273 Kelvin under 1 atmospheric pressure has a volume of। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2, और टेम्परेचर आपको गिवन है 273 केल्विन, और प्रेशर जो है वो भी आपको गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पे आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं, STP पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये होता है 1 मोल के लिए। लेकिन चूँकि अब हमारे पास 2 मोल्स हैं तो हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इससे तकरीबन 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 44.828 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है, मोनोएटॉमिक सब्सटेंस कैन स्टोर एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ। मोनोएटॉमिक कहते हैं जिसके अंदर एक एटम हो, जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है, नियॉन मोनोएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायटॉमिक है, F2 डायटॉमिक है, O2 डायटॉमिक है, जिसके अंदर 2 एटम्स कंबाइन होते हैं। लेकिन ये क्या है, मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक की फॉर्म में याद रखें
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जब एनर्जी स्टोर करते हैं अपने अंदर, सो इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर डायटोमिक है तो फिर उसके अंदर ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सारी फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ गैसेस? दे डिफ्यूज easily, they are highly compressible, they have mass, they do not mix well। तो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा गैसेस के अबाउट गलत लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, दे डू नॉट मिक्स। अब याद रखेंगे गैसेस के केस में कि गैसेस जो हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली मीन्स हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अगर हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, दे फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये फॉल्स लिखा हुआ है अबाउट गैसेस। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इज। अब अगेन आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक साइड पे आपने प्रेशर लगाना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, पी वी इज़ इक्वल टू के लगाना है। तो कहता है इस फॉर्म में आपके पास ग्राफ किस फॉर्म में आएगा। सो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास एक्सेस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, और यहाँ पे पी वी इज़ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है दैट इज़ स्ट्रेट। स्ट्रेट किसके साथ है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल स्ट्रेट क्या है, इसका ग्राफ बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर डबल प्रेशर। अब अगर कहता है टेम्परेचर और वॉल्यूम को आप डबल कर देते हैं तो उससे प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखें कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ये कांस्टेंट होती है। नो डाउट कि आप कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, प्रेशर वुड रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर वुड रिमेन्स अनचेंज। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। और ये हमारे पास कौन बता रहा है, चार्ल्स लॉ बता रहा है। नेक्स्ट, विच वन इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, इज द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें से आपने जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म बतानी है कि वो कौन सी वाली है। सो अगर हम इसको देखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज जनरल गैस इक्वेशन फॉर्म। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है जो मैंने पहले एमसीक्यू के अंदर इसकी डेरिवेशन की है, सेकंड के अंदर डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो द जनरल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एस टी पी इज 10 डेसीमीटर क्यूब, एट what temperature its volume will become 30 डेसीमीटर क्यूब। एस टी पी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम V1 जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। कहता है कौन से टेम्परेचर के ऊपर जाके उसका वॉल्यूम 30 हो जाएगा अगर आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास चार्ल्स लॉ है, वो क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है दैट डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा है कितना, 10 से 30 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है वॉल्यूम कितने फोल्ड बढ़ रहा है, 3 फोल्ड बढ़ रहा है। मतलब पहले 10 था अब वो 30 हो गया, मतलब 3 टाइम्स वो इंक्रीज़ कर गया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 273 कर लेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब इससे आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ 819 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, दैट इज़ करेक्ट। इस इक्वेशन के थ्रू आपने इसको करना है। वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ गया है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट कितना होता है 273 केल्विन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट 819 केल्विन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस पोसेसेस इक्वल वॉल्यूम एट एस टी पी।
अब डिफरेंट पेयर्स गिवन है, ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि इनके अंदर इक्वल वॉल्यूम कौन से पेयर के बीच में मौजूद होंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास एक लॉ है, वो कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और दिस लॉ इज़ नोन एज एवोगाड्रो लॉज। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास वॉल्यूम है तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ मोल्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू एन के। ठीक है, ये के क्या है, दिस इज़ द कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। डिफरेंस अगर आप देखें तो यूनिट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये 0.5 मोल्स NO है, ये 16 ग्राम NO है। तो 16 ग्राम को आपने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस कितना गिवन है, 16 ग्राम है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है, 32। तो 16 डिवाइड बाई 32 से आपके पास आंसर क्या आता है, 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 से आपके पास आता है 0.5, और 0.5 क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ़ मोल्स। और यहाँ पे 0.5 मोल्स NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और 0.5 मोल्स ऑक्सीजन है। तो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, सेम है। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इनके मैसेज तो सेम है लेकिन इनके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी तरह 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम मीथेन, इसका भी क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड के और ये मॉलिक्यूल्स गिवन है हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो इनकी भी जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट होंगे अगर आप इनको फाइंड आउट करते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस। अब आपने बताना है कि इसमें से आइडियल गैस के अबाउट कौन सा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल, नो एग्जाम्पल इन नेचर, कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, ओबेज गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब नेचर के अंदर नहीं पाए जाते ईजिली। और दूसरी बात यह है कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये है कि कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, इनको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। जो आइडियल गैसेस होती हैं उनको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि दे डोंट हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे डोंट हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है तो हम इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। हेंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दिस इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैसेस। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो किसकी इक्वल है, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू -273.15। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है दैट इज़ इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और ये इंटर्न इक्वल होता है 0 केल्विन के। अभी अगर हमने इसको फ़ारेनहाइट में केल्विन टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय केल्विन माइनस 273.15 प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0 केल्विन को कन्वर्ट करना है ना फ़ारेनहाइट के अंदर, माइनस 273.15 प्लस 32। तो ये अगर आप करते हैं कन्वर्ट तो फ़ारेनहाइट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी -459.67। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री इज़ हीटेड अप टू 327 डिग्री, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है। अब यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने बतानी है, तो ये सिंपल सा है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे टेम्परेचर देखें और टेम्परेचर शुड बी एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे 27 प्लस 273 अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। यहाँ पे 327 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 327 प्लस 273 ये हो जाएगा 600 केल्विन। यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर T1 300 है, T2 कितना 600 है, इसका मतलब है टेम्परेचर डबल हो रहा है। अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है द करेक्ट वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। अब आर की आप लोगों ने वैल्यू बतानी है, इसमें से करेक्ट वन कौन सी वाली है। तो हमें पता है कि आर की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल और पर केल्विन। अब हमारे पास 1 न्यूटन मीटर जो है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। तो अब इस न्यूटन मीटर की जगह पे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अर्ग पर मोल और ये पर केल्विन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है दिस वन इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 18 इन गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑफ डैश ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो अगर हम गैसेस और लिक्विड्स की बात करते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर सॉलिड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं कि वो मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें पता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। अब इसको इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय 1/P। इस P को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू K। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर है, ठीक है, हम इनको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर स्टडी करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू K या P2 V2 इज इक्वल टू K, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हेंस ये जितनी भी आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 द मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मैक्सिमम एट। अब आपने मोलर वॉल्यूम बताना है जहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर, 130 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर, 0 डिग्री 2 एटमॉस्फेयर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेयर। अब इसमें से हम लोगों ने वो ऑप्शन ढूंढा है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर जो है वो कम हो। तो ये 0 है नहीं, ये 100, तो ये 200 से ज़्यादा 130। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो तब हमारे पास क्या होता है, मोलर वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम फॉर नाइट्रोजन। हेंस 130 इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर अमंग ऑल द गिवन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज़ द लोवेस्ट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन फिर टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 21 है 8 ग्राम ऑफ मीथेन इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड एंड केप्ट एट 760 मिलीमीटर प्रेशर एट 273 केल्विन। अब यहाँ पे मैसेज गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि टोटल वॉल्यूम बताना है कि इन्होंने टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना ऑक्यूपाई किया है। तो ये सिंपल सा ऐसा है कि मीथेन का फार्मूला आपको आना चाहिए और 8 ग्राम मीथेन है ना, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपने कन्वर्ट करने होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है मैस डिवाइड बाई मोलर मैस। अब मीथेन होता है CH4, कार्बन का मैस होता है एटॉमिक मैस 12, हाइड्रोजन का 1 4 है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लें। 8 मैस गिवन है मीथेन का और मोलर मैस इसका बनता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0.5। इसी तरह
दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मास कितना गिवन है यहाँ पे? हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, और मोलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना होता है? हाइड्रोजन देखें डाई मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये आप गलत स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वजह क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये इस फॉर्म में अनस्टेबल है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर, डायटोमिक स्टेट के अंदर। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 0.5 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.5, और इसको आपने क्या करना है, मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और STP पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब 1.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें सो यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर, जो कि बनेगा 33.6 यूनिट इज वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब। हेंस ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट गैसेज। अब वेरियस ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमने बताना है कि गैसेज के अबाउट कौन सा ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। यस, इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, इनके अंदर होती हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन भी, सो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, जो हम लोगों ने थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर गैस एक्सपेंड हो जाती है तो वो क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है, ये हम लोगों ने थॉमसन इफेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द वेसल, बिल्कुल एग्जैक्टली KMT जब हम पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो क्या कहती है कि ये रैंडम मोशन शो कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जब अगर किसी कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं उसके ऊपर लगते हैं, हिट करते हैं उसको, तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट अबाउट गैसेस। MCQ नंबर 23, फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्लॉट ऑफ विच पेयर ऑफ स्पीशी विल गिव अ कर्व्ड ग्राफ। अब कर्व ग्राफ आपने बताना है, तो इसके लिए कौन कौन सी स्पीशीज़, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सी होनी चाहिए और वाई एक्सिस पे कौन सी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, और ग्राफ अगर आप देखें तो ये देखिए कर्व बना रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ कर्व, ठीक हो गया। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम विल गिव अ कर्व, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रेशर ऑफ 0.101325 बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट। अब बार भी यूनिट है किस चीज़ की, प्रेशर की, और एटमॉस्फेयर जिसको आप ATM लिखते हैं, इट इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। आपने क्या करना है, बार को कन्वर्ट कर देना एटमॉस्फेयर के अंदर, तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी वो आपने बतानी है। तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है, दैट इज़ कि हमें पता है कि 101325 बार इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर हमारे पास इतना प्रेशर होगा 0.101325 बार, तो वो कितने ATM की इक्वल होगा, x के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1.01325 इज़ इक्वल टू 0.101325। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसको तो डिवाइड कर रहे 1.01325, तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 0.1 एटमॉस्फेयर। Then we have question number 25, dimensions of the pressure are the same as that of, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर अभी हम डायमेंशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर भी सकते हैं। हमें पता है कि प्रेशर जो है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज़ न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब अगर इसके आप डायमेंशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा m l -1 और t -2. So these are the dimension for pressure. इसी तरह एनर्जी जो है that is equal to work, and work is equal to force multiply by displacement. और इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है kg और डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसके अगर आप डायमेंशन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा m l2 और t -2. और एनर्जी पर इट्स वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो फिर इसको आपने डिवाइड कर देना है पर वॉल्यूम के ऊपर. वॉल्यूम जो होता है दैट इज़ लीटर क्यूब. तो अगर ये 3 और इसको अगर आप देखें तो इसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो ये बन जाएगा m l -1 और t -2. ठीक है, इसको लेट से अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 और -2 में से क्या हो जाएगा, -1 रह जाएगा. नहीं, -3 -2 कर दे, -3 -2 इससे हो जाएगा -1. तो ये देखें, ये भी इसकी क्या हो जाती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशंस ये आ गई हैं और प्रेशर की आपके पास ये आ गई है. हेंस इनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. और ये जो क्वेश्चन है दीज आर फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन. अब इसमें से है कि गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी. अब हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं. हेंस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, दिस इज करेक्ट वन. एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम सिग्निफिकेंट. उसकी वजह क्या होती है कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर आपने नहीं लगाया, लेकिन फिर आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे. दे विल बिकम क्लोजर. और जितने क्लोज आएंगे उतना एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस लगाएंगे. हेंस ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है. और इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो डिविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से. क्वेश्चन नंबर 27. अंडर हाई प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज मोर आइडियलिटी इन कैरेक्टर. कहता है अगर आपने प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाया हुआ है तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि आइडियलिटी कैरेक्टर शो करती है. तो इसमें से पहली गैस आपके पास नाइट्रोजन है, फिर अमोनिया गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है. अब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आइडियलिटी कॉज करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. लेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तब क्या होगा, आइडियलिटी की तरफ जाएगा. नंबर 2, गैसेस अगर नॉन पोलर हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है, और उसके बाद नंबर 3, स्मॉल साइज होना चाहिए गैस का. नंबर 4, इनका जो मैस है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. और नंबर 5, जो हम वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें ए और बी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस के ऊपर अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो ये मोर कैरेक्टर शो करेगा टुवर्ड आइडियलिटी. क्वेश्चन नंबर 28. When 200 centimeter cube of a gas at constant pressure is heated, its volume. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. कहता है अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको हीट कर देते हो, ठीक है, सो दिस इज़ द वॉल्यूम. और अगर आप इसको हीट कर देते हो कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब T2 जो V2 है वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ कर जाएगा. तो अभी इससे पहले 2-3 MCQ के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दिस इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ PV ऑफ अ गैस हैज़ अ यूनिट ऑफ, PV ऑफ अ गैस इज़ अ यूनिट ऑफ.
अब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, दैट इज इक्वल टू वर्क। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, अब ये वर्क के इक्वल कैसे होते हैं, देखिए हमारे पास है प्रेशर और फिर हमारे पास है वॉल्यूम, इनका प्रोडक्ट। अब प्रेशर की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर लेगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। और हमें पता है कि जाउल इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क या इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो इसलिए आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पीवी ऑफ अ गैस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, तकरीबन हर दफ़ा हर जगह क्वेश्चन में रिपीट हो रहा होता है, टेस्ट के अंदर या पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहा होता है। अगर आपके पास टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लेस होगा तब वो क्या करेगा, इट वुड बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज व्हाट। अब ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। एन आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड बिकॉज, अब आइडियल गैस को आप लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है गैस के उनके बीच में फोर्सेज जो होती हैं वो हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। फोर्सेज ना होने के बराबर होती हैं तो हम उनको लिक्विफाई भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर एन आइडियल गैस इज व्हाट। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आइडियल गैसेस का, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 34 है कि इन डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर कैलन पर मोल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इज। अब ये जो आर है जनरल गैस कांस्टेंट, इसके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। आपसे इन वैल्यूज़ में पूछ रहा है डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर कैलन पर मोल। मेरे ख्याल से इससे पहले का जो एक एमसीक्यू था उसके अंदर हम लोग कर भी चुके हैं। सो दैट इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन एंड पर मोल। डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर प्रेशर, केल्विन जो है ये टेम्परेचर है, और मोल नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 35 है। इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि इन अ क्लोज्ड फ्लास्क ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 to 327 डिग्री सेंटीग्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कहता है कि आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। अब उसके अंदर कहता है कि आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली हुई है और आप उसको हीट करते हो। T1 आपके पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 आपके पास है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक आपने इसको हीट किया। अब कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट होंगे। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, देखिए टेम्परेचर अगर आप दे रहे हैं तो प्रेशर तो इंक्रीज़ हो गई, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे या वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 27 से 327 तक, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलिजन शो करेंगे, हैप्पीहैज़र्डली मूव करेंगे हर डायरेक्शन के अंदर, तो कोलिजन ज़्यादा होगी।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेस। अब ये ठीक नहीं है, सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज होंगे जब आपके पास क्लोज फ्लास्क है? क्लोज फ्लास्क के अंदर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू। अब अगर गैस प्रेशर लगाती है तो उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, कि आपके पास ये वेसल है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब ये क्या करेगा, ये जाके इधर हिट करेगा, जैसे ही हिट करेगा तो उधर जाके क्या कर देगा, प्रेशर अप्लाई कर देगा, किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 37, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इट मीन द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज गिवन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब ये Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। इससे पहले के एमसीक्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास आइडियल गैसेस है तो इसकी वैल्यू उसकी 1 होती है। ये होता क्या है, ये वो एक्सटेंट है जिसमें रियल गैसेस क्या कर रही होती हैं, आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रही होती हैं। जो हमारे पास रियल गैसेस नेचर के अंदर पाई जा रही हैं वो क्या करती हैं, आइडियल बिहेवियर से अपना डिविएशन शो कर रही होती हैं। अब कहता है कि उसकी इक्वेशन क्या है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई आर टी। हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये Z को अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले लेते हैं, इसकी जगह Z लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू जेड आर टी। तो ये Z को इधर ही रखते हैं, आर टी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पी वी डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू Z, दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लोवेस्ट एवरेज स्पीड एट 273 केल्विन। अब टेम्परेचर आपको गिवन है, आपने स्पीड बतानी है कि इसमें से सबसे कम स्पीड जो है वो किसकी होगी। पहले हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका अगर हम मैथ्स फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा 12 + 16, ये हो जाएगा 28, ये हमारे पास हो जाएगा 12 + 32, ये हो जाएगा 44। यहाँ पे C2 का मतलब 12 2 टाइम्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 + 12 ये 24 हो जाएगा, 2 कार्बन है ना, और 6 के साथ हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 30। और मीथेन में अगर हम देखते हैं तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। सो स्टूडेंट हम लोगों ने मैसेज लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है कि V एवरेज इज इक्वल टू 8RT डिवाइड बाय पाई m, ठीक है। इसका आपने अंडर रूट लेना है, तो इसका मतलब है कि जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, या स्पीड है, सॉरी, एवरेज स्पीड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी और सॉरी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो लोवेस्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, दैट इज़ करेक्ट। Which of the following gases has the lowest root mean square velocity at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने बतानी है कि सबसे कम किसकी होगी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है RMS दैट इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय m। तो ये हमारे पास सल्फर होता है 32, मैस उसका 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64, ऑक्सीजन 16 + 16 ये हो जाएगा 32, नाइट्रोजन 14 + 14 ये हो जाएगा 28, क्लोरीन हो जाएगा 35.5 + 35.5 ये हो जाएगा 70, और 35.5 + 35.5 ये हो जाएगा 70 और 71। इसका जो मैस होगा मॉलिक्यूलर मैस वो कितना हो जाएगा 71। तो मॉलिक्यूलर मैसेज हम लोगों ने लिख ली हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का, और सबसे कम किसका है, सल्फ़र, सबसे कम ऑक्सीजन का है। तो आपसे पूछ रहा है कि लोवेस्ट किसका होगा, लोवेस्ट उसका होगा जिसका मॉलिक्यूलर मैस सबसे ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस के। तो अगर मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, लोवेस्ट होगी या कम होगी।
तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी इसकी सबसे कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 40 है, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेज इज डिफरेंट एंड डिपेंड अपॉन। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, जिसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर आप जो है तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41, ए इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इन वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज, द यूनिट ऑफ ए इज़। देखिए हमारे पास जब जब हम जनरल गैस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म लेकर आते हैं, करेक्शन उसमें करते हैं, सो वो है वंडर वाल इक्वेशन। और वंडर वाल इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट यूज़ होते हैं, ए और बी। एक कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है और दूसरा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। तो कह रहा है कि उसमें से ए जो है, ए की यूनिट क्या होगी, तो एक यूनिट इसकी कैलकुलेशंस करनी होती है आप लोगों को, किसी को रट्टा लगाया हुआ है तो वो तो ठीक है। ए इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय मोल स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, और ये मोल ऊपर जाके पर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 + 6 कितना हो जाएगा, -2 + 6, ये +4 हो जाएगा ना। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मीटर की जो यूनिट्स हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर 4 और मोल स्क्वायर। तो इसमें से हम लोगों ने देखना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, न्यूटन और मीटर के ऊपर +4 और मोल के ऊपर -2। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 42, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड। अब इससे पहले आपको मैंने इस MCQ नंबर 40 के अंदर बता दिया कि दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है, वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके अंदर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाद वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। नंबर 43, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट इन हिज इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर गैस शोज दैट। अगर आपके पास जो वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो वो आपको क्या बताता है फॉर अ पर्टिकुलर किसी ख़ास गैस के लिए। वो ये बताएगा कि आपके पास जो गैसेस हैं उनके बीच में जो है बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज डैश टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। सो हमारे पास इक्वेशन है जो हम लेकर आते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन है क्या कहते हैं इसको, वैन डर वाल इक्वेशन। उसमें हम लोग देखते हैं कि B जो है दैट इज इक्वल टू 4Vm, B इज इक्वल टू 4Vm, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 45 है, द कांस्टेंट A इन वैन डर वाल इक्वेशन इज मैक्सिमम फॉर। अब डिफरेंट गैसेस हमारे पास गिवन हैं, हीलियम है, फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, फिर हमारे पास है हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास क्या है, एमोनिया है। तो अब ये A की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी। अब पहली बात ये कि ये A है क्या चीज़, A को हम कहते हैं कि इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शंस, या अट्रैक्शन पर वॉल्यूम। और जितनी भी गैसेस होती हैं सब के लिए जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, वैल्यू रखता है, स्पेशली फॉर रियल गैसेस। एमोनिया जो है
उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। एमोनिया के अंदर क्या होती है, इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is what, which is a strong forces of attraction. It means it has strong intermolecular forces, और उस वजह से इसका जो A है, कांस्टेंट A, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एमोनिया कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कि दिस इज स्ट्रक्चर फॉर एमोनिया, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है 3 हाइड्रोजन के साथ, एक लॉन पेयर रहता है, और इसकी क्लोज विसिनिटी में अगर एक और एमोनिया का मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, दिस इज एमोनिया मॉलिक्यूल, तो ये जो लॉन पेयर है वो क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अट्रैक्शंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब वजह क्या है कि नाइट्रोजन जो है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, रिजल्टेंटली पोल्स बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एमोनिया जो है इट इज़ पोलर इन नेचर, बाकी जो है ये सारे, ये नॉन पोलर हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर गैस है। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या करता है, नियरेस्ट अगर एक और एमोनिया मॉलिक्यूल उसके साथ अट्रैक्शन कर लेता है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हेंस एमोनिया जो है इसका ए जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ये जो बाकी गैसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 46, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़। तो स्टार्ट से हम ये बात कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द यूनिट ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज़, अब ए के जो वो है कांस्टेंट, इससे पहले हम लोग आई थिंक कर चुके हैं, या वो बी का किया था, चले मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ कि हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और मोल का स्क्वायर। अब ए इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेयर और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 6 हो जाएगा, पॉजिटिव 6, और ये मोल का स्क्वायर। ये क्या है, प्रेशर, ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब आप इसमें से देख लें कि LTM और DM6 और पर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मोल में चला जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर DM और रेज़ टू पावर 6 और पर मोल स्क्वायर। नंबर 48, अ गैस इज़ हीटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देन। अगर आपके पास एक गैस है और उसको आपने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दिया, मतलब आप टेम्परेचर उसका चेंज नहीं कर रहे, आपने उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तब क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो गैस की मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वजह क्या है, ये है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 49, और 49 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द प्रेशर P इन आइडियल गैस इक्वेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय व्हाट। अब हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन होती है दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT। फिर हमारे पास आती है उसके बाद जो वंडर वॉल इक्वेशन, तो उसमें कह रहा है कि प्रेशर को किस चीज़ के साथ रिप्लेस किया गया है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि P इज़ इक्वल टू AN² डिवाइड बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इज़ इक्वल टू nRT। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जनरल गैस, दिस इज़ सॉरी वंडर वॉल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ वंडर वॉल इक्वेशन, और ये क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, तो PV इज़ इक्वल टू nRT। तो प्रेशर को रिप्लेस किया गया है P प्लस इसकी इक्वल, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसमें से क्रिटिकल टेम्परेचर आपने बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो जिसके अंदर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा।
तो नाइट्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। हीलियम जो है ये क्या होता है कि ये दिस इज़ मोनोटॉमिक गैस। अच्छा, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, दिस इज़ नॉट इमोनिया। मैंने एक्सप्लेनेशन इमोनिया की थी, तो नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है। अब इस केस में क्या होता है कि कार्बन है, दो उसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्गर होंगी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो नाइट्रोजन के लिए जो वैल्यू हमारे पास बनती है दैट इज़ -146.9 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम की जो वैल्यू बनती है दैट इज़ -267.95। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे हाईएस्ट है दैट इज़ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सो स्टूडेंट, दीज वर द MCQs फ्रॉम द गैसेस चैप्टर, ठीक है। गैसेस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और उसके बाद हम लोग जो है ना लिक्विड्स की तरफ जाएंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ आई एम केमिस्ट।